Good morning, dear students. I hope you all are safe and happy at your home and enjoying online learning. Welcome to the YouTube video. Today we will study lesson 6 Food we eat question and answers. आज हम EVS lesson 6 Foods we eat के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप पेज नंबर 44 पर आ जाएंगे। ओपन पेज नंबर 44 इन योर टेक्स्ट बुक और इस लेसन का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे और बाकी के हुए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। Names of some things are given below. Put a tick mark on the things that can be eaten. यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। उनमें से आपको जिन चीज़ों को आप खा सकते हैं उन पर टिक करना है, टिक मार्क लगाना है, यानी सही का निशान लगाना है। If you are not sure about anything, you may ask your teacher. और यदि किसी चीज के बारे में आपको श्योर नहीं है कि उसे खा सकते हैं या नहीं, तो आप उसके लिए टीचर से पूछ सकते हैं। हम एक एक करके सभी चीजों के नाम पढ़ेंगे, उनका मतलब समझेंगे और खाने लायक है तो उस पर टिक मार्क लगाते चलेंगे। फर्स्ट कॉलम में नंबर 1 है बनाना फ्लावर्स, यानी केले का फूल। केले के फूल की सब्जी बनाकर खाई जा सकती है, इसलिए इस पर हमने लगाया है टिक मार्क। नेक्स्ट है ड्रम स्टिक फ्लावर्स। ड्रम स्टिक का मतलब होता है मुनगा, फ्लावर्स मीन्स फूल, तो मुनगे का जो फूल होता है उसकी भी सब्जी बना के खाई जा सकती है। थर्ड इज मशरूम। मशरूम की भी सब्जी बनाकर खाई जाती है। नेक्स्ट है लोटस स्टेम। लोटस मीन्स होता है कमल, स्टेम मीन्स तना, तो कमल का जो तना होता है उसकी भी सब्जी बना करके खाई जा सकती है। नेक्स्ट है रेड एंट्स, यानी लाल चींटियां। चींटियों को हम नहीं खा सकते, इसलिए इसे हमने खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट है लेफ्ट ओवर चपाती। लेफ्ट ओवर चपाती मीन्स होता है बची हुई चपाती या बासी रोटियां, तो बासी रोटी भी हम नहीं खाते, हमें हमेशा ताजा और गर्म भोजन ही करना चाहिए। नेक्स्ट है केमल्स मिल्क। केमल्स मिल्क मीन्स होता है ऊँटनी का दूध, तो जैसे हमारे यहाँ हम गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध पीते हैं, वैसे ही ऊँटनी का दूध भी पीने में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इस पर हमने टिक मार्क लगाया है। सेकेंड कॉलम में है हैंड्स एग, मुर्गी के अंडे। मुर्गी के अंडे खाए जा सकते हैं और उससे कई तरह की डिशेज बनती है, उसकी सब्जी भी बनती है, ऑमलेट भी बनता है। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ अरबी। अरबी जिसे आप गुइया के नाम से जानते हैं, तो गुइया के पत्तों से सब्जी भी बनती है और गुइया को भी हम सब्जी के रूप में खाते हैं, तो यहाँ गुइया के पत्तों के बारे में कहा गया है, तो उसे भी हम खा सकते हैं। नेक्स्ट है रेट मीन्स चूहा। चूहा हम लोग नहीं खा सकते। नेक्स्ट है फिश, फिश को खा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग, फ्रॉग को नहीं खा सकते। आंवला, आंवला मीन्स आंवला जो हम खाते हैं। आंवले को हम ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं, चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, अचार बनाकर भी खा सकते हैं, मुरब्बा भी बना सकते हैं और इस तरह से कई रूप में इसे हम खा सकते हैं। आंवले की कैंडी भी आती है। च्यवनप्राश में भी आंवले का इस्तेमाल किया जाता है और इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें आंवले का च्यवनप्राश अवश्य खाना चाहिए। नेक्स्ट है चपाती मेड ऑफ बाजरा। बाजरे की बनी हुई रोटी, बाजरे के आटे से जो रोटी बनती है वो भी आप खा सकते हैं। लास्ट कॉलम नंबर 3 पे आते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। फूल गोभी भी हम सब्जी बना के खाते हैं। मीट भी खाते हैं। सीड्स ऑफ ऑनियन, प्याज के जो बीज होते हैं उन्हें मसालों के रूप में खाया जाता है, जिसे हम कलौंजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्रैब, क्रैब भी खाया जा सकता है। ग्रास मीन्स घास, इसे नहीं खा सकते हैं।
नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है, हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था। और चपाती मेड ऑफ ग्राम, यानी चने के आटे से बनी हुई रोटी, वो भी खाने में इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरह से हमने कौन सी चीज़ें खाने में इस्तेमाल की जा सकती है उन पे टिक मार्क किया है, और जिन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उन्हें हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। लास्ट वर्क है यहाँ पर, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपने पहले कभी खाई नहीं है पर आपको ऐसा लगता है कि आपने खाई है। तो नंबर 1 हमने लिखा है चपाती मेड ऑफ बाजरा, बाजरे के आटे से बनी हुई रोटी। दूसरा है चपाती मेड ऑफ ग्राम, मीन्स चने से बनी हुई रोटी। यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है चपाती मेड ऑफ ग्राम, यहाँ से देख के आप स्पेलिंग लिख सकते हैं यहाँ अगर समझ में ना आए तो। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ अरवी, यानी अरवी की पत्तियां। नेक्स्ट नंबर 4 लोटस स्टेम मीन्स कमल का तना, कमल का जो फूल होता है उसके तने को भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रैप्स, और लास्ट है ड्रम स्टिक फ्लावर, ड्रम स्टिक मीन्स मुनगा, फ्लावर मीन्स फूल, मुनगे का फूल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पर हमने उन चीज़ों का नाम लिखा है जो हमने पिछले दिन खाने में इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों के नाम लिखे जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। चपाती, तुअर दाल, किसी के घर में रोटी और दाल बनाई गई थी वो उसने लिखा है। नेक्स्ट अगले बच्चे ने बताया कि घर पे पिछली रात को या पिछले दिन राइस यानी चावल और तुअर दाल यानी दाल और चावल मिला के खाया है। किसी बच्चे ने बताया कि चपाती और पनीर मसाला यानी पनीर मसाले की सब्जी और चपाती खाई है। क्वेश्चन नंबर पेज 1 to 12, पेज नंबर 4141। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द ब्लैंक टेबल, आपको अपने बड़े लोगों से पूछना है और इस टेबल को फिलअप करना है। पहला है व्हाट कैन दे ईट और व्हाट दे कैन नॉट ईट। अब नंबर आता है व्हाट कैन दे ईट, मीन्स वे क्या क्या खा सकते हैं। नंबर 1 है चाइल्ड यानी बच्चे, बच्चे क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के दांत नहीं होते हैं इसीलिए वो ऐसी चीजें नहीं खा सकते हैं जो कठोर होती है यानी हार्ड होती है। वो सॉफ्ट यानी नरम चीजें खा सकते हैं, जैसे मिल्क दूध पी सकते हैं, पल्सेस दालें खा सकते हैं पी सकते हैं, खीर और पोरिज मीन्स खिचड़ी, ये चीजें बच्चे खा सकते हैं। अब बच्चे ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं खा सकते, क्योंकि बच्चों के दांत नहीं होते हैं, उनके टीथ स्ट्रांग नहीं होते हैं या दांत नहीं होते, दोनों बातें होती हैं। तो भुट्टा मीन्स कॉर्न कॉब, चपाती मीन्स रोटी, ड्राई फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बादाम अखरोट इस तरह की चीजें, आलमंड, ये सभी चीजें बच्चे नहीं खा सकते हैं। और है हार्ड फूड्स, ऐसी चीजें जो खाने में कठोर होती है, जैसे एप्पल, एप्पल बच्चे नहीं खा सकते जिनके दांत नहीं होते हैं। सेकंड है यंग, यंग जो होते हैं इनके टीथ जो हैं सफिशिएंट स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो सभी तरह की चीजें खा सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है एवरीथिंग, वो जो चाहे वो चीज खा सकते हैं। और व्हाट दे कैन नॉट ईट, वे क्या चीजें नहीं खा सकते हैं, तो देयर इज नथिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है दे कैन नॉट ईट जिसे वो नहीं खा सकते हैं, यानी यंग पर्सन जो होते हैं वो हर चीज को खा सकते हैं। थर्ड है ओल्ड पर्सन, तो ओल्ड पर्सन के साथ वही चीजें होंगी जो बच्चों के साथ होती है। व्हाट कैन दे ईट, ओल्ड पर्सन वे चीजें खा सकते हैं जो बच्चे भी खाते हैं, जैसे मिल्क, पल्सेस, खीर, पॉरिज, चपाती सोक्ड इन पल्सेस। इसमें एक चीज अलग लिखी हुई है, चपाती सोक्ड इन पल्सेस यानी दाल में भिगोई हुई रोटियां जो हैं वो ओल्ड पर्सन खा सकते हैं। अब क्या चीजें हैं जो नहीं खा सकते हैं, भुट्टा नहीं खा सकते हैं जैसे बच्चे भुट्टा नहीं खा सकते थे, चपाती नहीं खा सकते जैसे बच्चे नहीं खा सकते थे, ड्राई फ्रूट्स जैसे बच्चे नहीं खा सकते थे ओल्ड पर्सन नहीं खा सकते हैं, और हार्ड फूड्स एंड नट्स जैसे बच्चे नहीं खा सकते हैं वैसे ही बूढ़े लोग भी इन चीजों को नहीं खा सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर,
पुट अ सर्कल ऑन द थिंग दैट यू ईट ऑफन। आप अक्सर जिन चीजों को खाते हैं उसके ऊपर आपको एक सर्कल लगाना है। नंबर 1 लिखा हुआ राइस मीन्स चावल, चावल हम अक्सर खाते हैं, रोज खाते हैं चावल खाने में। नेक्स्ट है व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूं, आटे, गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी रोज खाई जाती है। बार्ले, ओट्स, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। मेज, मेज यानी मक्का, मक्के के आटे का इस्तेमाल भी हम लोग अक्सर करते हैं। मिलेट, कैपा, टेपियोका मीन्स कसावा, और रागी, इनको हम अक्सर नहीं खाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4 to 42 पे आएंगे और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1414। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स, हम ना केवल अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं बल्कि बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स, एक ही तरह की चीज को, टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड, एक ही तरह की चीज से हम कई तरह के फूड आइटम्स बनाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द राइस एंड व्हीट, हमें बताना है कि राइस यानी चावल और व्हीट यानी गेहूं का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हीट, व्हीट से बनने वाली चीजें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेड, अपने गेहूं के आटे की भी ब्रेड बनती है। दूसरा है उत्पम। थर्ड है पराठा, गेहूं के आटे से पराठा बनता है, सभी बच्चे खाते हैं। पूरी, गेहूं के आटे का हलवा, गेहूं के आटे की चपाती, और गेहूं को इस्तेमाल करके पॉरेज मीन्स खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है राइस, राइस से बनने वाले फूड आइटम्स अलग अलग कौन से हैं जो सभी को बहुत पसंद है। डोसा, इडली, खीर, बिरयानी, फ्राइड राइस यानी भूंजा हुआ चावल, चावल को पकने के बाद में ऑयल में फ्राई किया जाता है मसाले वगैरह डाल करके, और उसे हम फ्राइड राइस कहते हैं। और है पुलाव। तो इस तरह एक फूड आर्टिकल जो राइस है इसका इस्तेमाल करके हम 1 2 3 4 5 6 इतनी तरह की चीजें बना सकते हैं। इसी तरह व्हीट का इस्तेमाल करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग तरह की चीजों के नेम लिखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स यानी पसंद आने वाली चीजें, डिसलाइक्स यानी पसंद नहीं आने वाली चीजें। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स, आपको कोई भी 3 फूड आइटम्स के नेम लिखना है। यू लाइक टू ईट, जिसे आप खाना पसंद करते हैं, एंड 3 दैट यू डिसलाइक, और 3 ऐसी चीजें जो आप पसंद नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक यानी जो आपको पसंद है, समोसा सभी को पसंद है। नेक्स्ट है जलेबी, जलेबी सभी को पसंद है। तीसरा है कचौरी, कचौरी खाना भी सभी बच्चों को अच्छा लगता है। अब जो चीजें पसंद नहीं आती है हमने लिखा जैसे बिटर गॉड, बिटर गॉड मीन्स होता है करेला, गॉड, गॉड मीन्स होता है लौकी। और लास्ट में मैंने आपके लिए छोड़ा था लिखने के लिए कि आपको ऐसी कोई चीज जो पसंद नहीं है उसका आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। यदि आपने नहीं लिखा है तो आप वहां पर लिख सकते हैं मशरूम। इस तरह आपका टेक्स्ट बुक में जो वर्क है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अब जो क्वेश्चन आंसर है ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, यहाँ पे बुक से क्वेश्चन लिखा गया है और साथ में आंसर लिखा हुआ है। पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, क्या कल के दिन आपकी क्लास के सभी बच्चों ने एक सा खाना घर पर खाया था, एंड व्हाई, और क्यों। तो सभी के घर में एक ही दिन में एक जैसी चीजें नहीं बनती है, इसलिए सभी बच्चे एक सा खाना रोज नहीं खाते हैं। इसलिए पहले वाले प्रश्न का आंसर हमने लिखा है नहीं, सभी बच्चों ने अपने घर में एक जैसा खाना कल नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था इसका रीजन हम बताएंगे। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, हमारी क्लास के सभी बच्चे जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग धर्मों से आते हैं, अलग अलग इलाकों से आते हैं, और उनके फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती है, क्योंकि सभी के घर में अलग अलग खाना बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा, दैट कि इन द पिक्चर
पेज नंबर 36 पेज नंबर 36 के पिक्चर पे देयर इज वन चाइल्ड, वहां पर एक बच्चा है, इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, जिसके घर में कोई भी भोजन नहीं पकाया गया था। व्हाट कुड बी द रीजन, इसका क्या कारण हो सकता है। यह हमारे बुक का पेज नंबर 36 और दिस गर्ल इज सेइंग यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। सभी बच्चे अपने घर क्या क्या बना है वो बता रहे हैं और ये बच्ची बता रही है कि इसके घर में कल की रात में कोई भी भोजन नहीं बनाया गया था। अब हमें इसका रीजन बताना है। देयर कुड बी मैनी रीजन्स लाइक, इस बात के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण उसे घर में भोजन नहीं बना, जैसे कि नंबर 1, द चाइल्ड में बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, हो सकता है कि वह बच्चा एक गरीब फैमिली से आता है और खाने के लिए भोजन घर पे नहीं रहा, इसलिए भोजन नहीं बनाया गया। नेक्स्ट कारण हो सकता है, रीजन जो है, चाइल्ड्स मदर हैव गॉन आउटसाइड, उस बच्चे की माँ बाहर गई होंगी, घर से बाहर गई होंगी, घर पे नहीं रही होंगी। द हाउस, अपने घर पे नहीं रही होगी, इसलिए भोजन नहीं पकाया जा सका। क्वेश्चन नंबर 4, हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सेम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपको बहुत जोरों से भूख लगी हो मगर घर पे खाने को कुछ भी नहीं रहा हो। इफ यस व्हाई, और यदि ऐसा हुआ है तो उसका आप कारण बताइए। यस, हाँ, ऐसा हुआ है कि जब मेरे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। वन डे द वाटर सप्लाई वॉज डिस्टर्ब्ड, एक दिन पीने के पानी की सप्लाई डिस्टर्ब थी। सो माई मदर वॉज अनेबल टू कुक एनीथिंग, इसीलिए मेरी माँ कोई भी भोजन पकाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए कोई भोजन नहीं पकाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं या आपको भूख लगी है। आंसर नंबर 5, व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, वी गेट अ फीलिंग, तब हमें एक फीलिंग आती है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि दैट स्टमक इज एम्प्टी, हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारा पेट खाली हो गया है और हमें भूख लगाई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, जब आप भूखे होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आंसर नंबर 6, वी गेट अ सेंसेशन, हमें पेट में एक तरह की सेंसेशन महसूस होती है इन स्टमक विच गिव्स द सिग्नल्स दैट वी आर हंग्री, और वह ये संदेश या सिग्नल पहुंचाती है, संकेत देती है हमारे दिमाग को कि अब हमें भूख लगाई है और हम भूखे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये विपुल्स फैमिली पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, स्टेयर मीन्स सीढ़ी, विपुल की दादी माँ सीढ़ियों पर जल्दी से चढ़ने में सक्षम क्यों नहीं थे। आंसर, दादी हैज बिकम टू ओल्ड, TOO मतलब बहुत, ओल्ड मीन्स बूढ़ी, दादी बहुत बुजुर्ग हो गई थी या बहुत बूढ़ी हो गई थी, टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, इस कारण वे सीढ़ियां जल्दी से नहीं चढ़ पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी किस तरह से दाल को खाना पसंद करती थी। आंसर नंबर 8, दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल, दादी को ऐसी दाल पसंद थी जिसमें थोड़ा सा शुगर डाला हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजिली एंड वाई, इस स्टोरी में कितने लोग हैं जो आसानी से भुट्टा खा सकते हैं और क्यों। आंसर, विपुल, विपुल्स मदर मीन्स हिज मदर एंड हिज मामी, और विपुल की मामी, विपुल, विपुल की माँ और उसकी मामी। कैन ईट भुट्टा इजीली, ये तीनों लोग भुट्टे को आसानी से खा सकते थे क्योंकि ये यंग थे, बच्चे नहीं थे और बूढ़े भी नहीं थे। बिकॉज दे हैव हेल्दी टीथ, क्योंकि उनके दांत मजबूत थे। क्वेश्चन नंबर 10, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा एंड वाई, क्या सभी बुजुर्ग लोग भुट्टा खा सकते हैं और क्यों। आंसर, नो, ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा, सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते हैं, एज दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ, क्योंकि उनके दांत मजबूत नहीं होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड, व्हाई? जो 4 माह की छुटकी है, विपुल की मामी की बेटी, वो केवल माँ का दूध ही पीती है और उसके लिए केवल एक ही फूड है, ऐसा क्यों? आंसर 11, 4 months छुटकी हैज नो टीथ, 4 माह की छुटकी के दांत तो होते नहीं है, इसी कारण से, एंड मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर ऑल बेबीज, और दूध जो होता है वो सभी बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए वो केवल दूध ही पीती थी। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 आपको टेक्स्ट बुक में ही हमने कराए हैं, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू लाइक एंड डिसलाइक्स, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ? क्वेश्चन नंबर 12 में आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आपको करना है। नंबर 1 यहाँ सिमिलर डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ, क्या आपके लाइक्स यानी पसंद एंड डिसलाइक्स यानी नापसंद आने वाली चीजें सिमिलर यानी समान है टू दैट ऑफ किसके? नंबर 1 योर फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार के सदस्यों के साथ, तो इसका आंसर हम लिखेंगे माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर सिमिलर टू माई फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार के सदस्यों की जो पसंद और नापसंद होती है लगभग वैसी ही पसंद और नापसंद आपकी भी होती है। जो चीजें आपके परिवार के लोगों को, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को खाना पसंद होगा वही आपको भी खाना पसंद होता होगा, और जो उन्हें खाना पसंद नहीं है वैसी ही चीजें आपको भी खाना पसंद नहीं आती होगी। लास्ट क्वेश्चन है, योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से आपकी खाने की पसंद और नापसंद मिलती है क्या? नहीं। माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग हैं, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से मेरे खाने की चीजों की पसंद और नापसंद अलग हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट, एंड आई होप you have understand all the answer of the questions. So thank you for watching. Stay safe, stay happy, take care.